आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ। हम इस पहले पाठ के 2 वीडियो पहले दे चुके हैं। उसमें पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया, पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया भाई पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था BEC, इन अवस्थाओं के बारे में बताया। तो आज हम पदार्थ की अगली अवस्था लेते हैं, पदार्थ की द्रव अवस्था। अब पदार्थ की द्रव अवस्था के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जैसे जल है, खाना पकाने का तेल है यानी केरोसिन, दूध, जूस और शीतल पेय। इन सभी की अवस्था के बारे में आपसे पूछा जाए भाई ये इनकी अवस्था क्या है, तो आप बताएंगे ये सभी पदार्थ की अवस्था क्या है, द्रव अवस्था होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था। फिर दूसरा है कि यानी इन पदार्थों को यानी इन द्रव पदार्थों को परस्पर डालने से क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इनके कण परस्पर फैल जाते हैं। इसको हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं इसको हम? विसरण। यानी पदार्थ के कणों की स्वतः फैलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है। तो ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव में विसरण कुछ अधिक होता है। ठीक है। तीसरा है किसी द्रव पदार्थ को माप कर यानी 100 ml, 200 ml, 500 ml या 1 लीटर, 2 लीटर और माप कर विभिन्न प्रकार के बर्तनों में एक एक करके उनको डालते हैं। जैसे गिलास में डाल लिया, बाल्टी में डाल लिया या थाली में डाल लिया या लोटे में डाल लिया, तो ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बार उन पदार्थ का आयतन में कोई कमी नहीं आती। आयतन क्या रहता है? समान आयतन आता है। तो क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, इनका आकार एक समान नहीं रहता है। आकार इनका समान नहीं रहता है। इनका आयतन क्या होता है? समान होता है। यानी द्रव पदार्थों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है। तो हम इन क्रियाकलापों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नंबर 1, द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये क्या होते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। क्या होते हैं? तरल। बहाव विसरण होता है इसलिए दृढ़ नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। दूसरा है ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है, इसलिए वातावरण की गैसें, इस वातावरण से ऑक्सीजन है, CO2 है, ये गैसें विकसित होकर जल में घुल जाती हैं और जलीय जंतु व पौधों के लिए सहायक सिद्ध होती हैं, आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं। ठीक है। तीसरा है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वसन क्रिया करते हैं। प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वसन क्रिया करता है और जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। यानी जैसे मछली है, कुछ जलीय जीव हैं, कुछ जलीय पौधे भी होते हैं, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव तथा गैस का मिश्रण संभव होता है। चौथा है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, अर्थात उनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। यानी कणों के मध्य में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से
द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि विसरण है, जैसे द्रव ठोस में विसरण की गति धीमी होती है, सबसे कम होती है, गैस में उससे ज़्यादा होती है और द्रव में सबसे अधिक होती है। संपीड़ितता के बारे में हमने बताया कि ठोस पदार्थों में संपीड़ितता सबसे कम होती है, नगण्य होती है, द्रव में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस अगली जो अवस्था आएगी वो गैस में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आज पदार्थ की अगली अवस्था आएगी, कौन सी आएगी, गैस की अवस्था। कौन सी अवस्था, गैस की अवस्था। अब गैस की अवस्था के बारे में हम इसको आपको अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। भाई गैस की अवस्था में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो उसके गुण वगैरह आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।